केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की वापसी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कंधों पर डाल दी है, जिससे टकराव बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों ने मजदूरों को बसों से लाने से साफ इनकार कर दिया है और केंद्र सरकार से इनके लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। दक्षिण भारत के राज्य केरल में 20,826 कैंपों में 3,60,000 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कहा कि कई राज्यों से होते हुए इतनी लंबी दूरी बसों से तय करना इन मजदूरों के लिए मुमकिन नहीं है। इसमें बड़े पैमाने पर संसाधनों को झोंकना होगा, लोगों को बेहद परेशानी उठानी होगी और संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहेगा। पिनरई विजयन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल को स्पेशल नॉन स्टॉप ट्रेन चलानी चाहिए। केरल सरकार के मुख्य सचिव टॉम जॉस ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को सारी स्थिति एक चिट्ठी भेजकर बता दी है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इजाक ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पलायन केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और इसे राज्य सरकारों के कंधों पर थोप रही है। केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलानी चाहिए और इनके पुनर्वास के लिए एक पैकेज का ऐलान भी करना चाहिए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि लॉकडाउन की वजह से जितनी बड़ी संख्या में मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें बसों से लाना मुमकिन नहीं है। कैप्टन ने मांग की है कि मजदूरों के लिए विशेष इंतजाम किए जाए। बिहार में जेडीयू बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है, जिसने मजदूरों को वापस लाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बसों में भरकर वापस लाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने इनके लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने की मांग की है। बिहार के सिर्फ रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या 25 लाख है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी पीएम मोदी से अपील की है कि वो देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की ट्रेनों से वापसी सुनिश्चित कराएं। इस बीच तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए एक विशेष ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर शुक्रवार सुबह 4:50 पर निकली है। तेलंगाना सरकार की अपील पर रेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। इस ट्रेन के चलने के बाद अब प्रवासी मजदूरों के लिए और ट्रेन चलाए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।